राम राम सबको। तो एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं मानतलाई और सुधमा देव, और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त अनुरक्ष के साथ। लेके चलते हैं आपको। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं सुधमा देव की ओर और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। उधर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ी हुई है। गाइस बिलीव में इधर आओ, आप कभी ना पछताओगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी और इतनी सुंदर जगह है कि आप इधर आते ही आपका मूड चेंज हो जाएगा, रिफ्रेशिंग हो जाएगा। इधर इतनी स्पिरिचुअल वाइब है। गाइस इन पहाड़ों की क्या बात करें, कोई लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतने सुंदर ये पहाड़ हैं। गाइस बात की जाए यहाँ के रोड की, तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। सिंगल रोड है, पर आने वाले टाइम पे इधर ना टू वे रोड होगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं गोकर्ण और इसके अगले मोड़ में है सुधमा देव। तो गाइस हम सुधमा देव पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और साथ में ये इधर हॉस्पिटल है, ये सुधमा देव हॉस्पिटल। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे खेत है, हरियाली यहाँ पे आपको भर भर के मिलेगी। जैसा कि आप और देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि ना ये पहाड़ भी पूरा नहीं आ रहा है। कैमरा हमें टेढ़ा करना पड़ रहा है तब जाके ये पहाड़ आ रहा है। गाइस इधर है मेट्रो स्टैंड सुधमा देव और इधर से हम नीचे जाएंगे। ये साथ में ही देख सकते हो आप, ये है रास्ता मंदिर में जाने का। तो मैं और अनुरक्ष भाई अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। और ये देखो आप, ये थोड़ा मंदिर के साथ में ही ये बोली है और इधर बहुत प्यारी प्यारी भगवान की मूर्तियाँ हैं। हेलो हेलो। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और अंदर लेके चलते हैं आपको दिख।
फलानि पुष्पाणि समर्पयामि द्रव्याणि समर्पयामि। संभवाय च मयूभवाच नमः शंकराच च नमः मत्स्यराज अंदर आगे ले लो वीडियो बना लो। समर्पयामि नमः ओं त्र्यंबकं जयामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वंदनान् आते हैं। जब माँ पार्वती की शादी नहीं हुई थी तो भगवान शंकर को वो पति रूप में पाने के लिए अब घोर तप करते थे। तो माँ पार्वती जी का यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे गौरीकुंड स्थान है, वहाँ उनका तपस्थल है। और यहाँ से आगे 7 किलोमीटर मानतलाई स्थान है, यहाँ उनका विवाह स्थल और जन्म स्थल है। तो उस समय यहाँ कुछ नहीं था, उस समय चारों तरफ जहाँ जंगल था और माँ पार्वती जी ने ही आके इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और माँ पार्वती जी रोज यहाँ जल लेके आती थी और जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे और फिर चले जाते थे। तो पता नहीं कितने 1000 साल 900 साल वो ऐसे ही पूजा करते रहे। तो उस समय इस जंगल में एक सुधांत नाम के राक्षस रहते थे। तो जो सुधांत नाम के राक्षस थे वो भगवान शंकर ही भक्त थे, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो एक राक्षस योनि में हुआ था। उनको जो शरीर मिला था वो देखने को भयंकर रूप था उनका, राक्षस था। तो एक दिन उन्होंने सुधांत जी ने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अगला जन्म भी कुछ राक्षस योनि में मिलेगा, कुछ ऐसे उपाय करूं कि जिस ये जो शरीर है जो शुद्ध हो जाए। तो उन्होंने उपाय क्या ढूंढा कि जहाँ जैसे ही माँ पार्वती जी पूजा करते तो उनकी पूजा में कुछ ना कुछ वो विधन डालते। तो एक दिन उन्होंने अपना भयंकर जो रूप था वो धारण किया माँ पार्वती जी के सामने सुधांत राक्षसी ने। तो जिस समय उन्होंने अपना भयंकर रूप धारण किया तो उस समय माँ पार्वती जी डर गए। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की माँ पार्वती जी ने कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ रोज आती थी, यहाँ तो मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो उस जो आपने त्रिशूल बाहर देखा, तो ये त्रिशूल उस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी की रक्षा करने के लिए छोड़ा था। और जैसे ही ये त्रिशूल आके यहाँ सुधांत जी के शरीर पर प्रहार करता है तो सुधांत जी भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान शंकर जो है वो देखते हैं ये तो दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं, दूसरे सुधांत जी। तो उन्होंने बोला कि बताओ सुधांत जी, मैं आपको जीवित कर दूं भगवान शंकर ने। तो सुधांत जी राक्षसी ने बोला कि भगवान आए तो आपके हाथों मुझे मुक्ति मिली है, मेरा जो शरीर था ये तो शुद्ध हो गया, इससे बड़ा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप मेरे भक्त हो तो कुछ मुझसे वर मांग लीजिए। तो उस समय उन्होंने वर मांगा था कि भगवान देना है तो ऐसा दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। और उसी दिन इस स्थान का नाम पड़ा था शुद्ध महादेव। शुद्ध जानी सुधांत राक्षस और महादेव भगवान शंकर हैं, उनको दोनों को मिला के इस स्थान का नाम रखा गया था शुद्ध महादेव। ये भगवान शंकर का ही वर है कि कोई भी मेरे स्थान पे आएगा तो मेरे साथ मेरे भक्त का भी नाम उच्चारण करेगा। और ये जो सामने वाली आप मूर्ति देख रहे हो, ये फिर राजाओं महाराजाओं के टाइम में एक किसान को अपने जमीन में से मिली थी। वो अपने जमीन में हल चलाते थे, तो हल चलाते समय ये मूर्ति उनके फाल को लगी थी। जैसे ही ये उनके फाल को मूर्ति लगी तो इसमें से रक्त की धार जो है वो बाहर निकली, ब्लड। तो उसने देखा किसान ने कि ये रक्त जो है ये मिट्टी में कहाँ से है। तो वो हैरान हो गया कि भगवान शंकर की मूर्ति है लेकिन ये तो पत्थर में है और रक्त कहाँ से है। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी घटना जो है मैं राजा को बताऊंगा। तो जो मूर्ति को साफ करते हैं, मिट्टी में से निकालते हैं, तो वो एक टोकरी में ले आए थे। तो उन्होंने जहाँ आके देखा कि जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है, त्रिशूल है, तो उन्होंने उस टोकरी को यहाँ रख दिया। तो जैसे ही किसान ने टोकरी को नीचे जमीन में रखा था, ये मूर्ति वैसे ही स्थापित हो गई है। इसीलिए जो मेन शिवलिंग है वो साइड पे है, नहीं तो सामने होता है। इसीलिए जो शिवलिंग है वो साइड पे रह गया है। तो आए दिन तक इस शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ता है वो मंदिर के बाहर नहीं जाता है। यहाँ से अंदर इस कुंड में से कुंड तक आएगा, कुंड में से अंदर चले जाएगा जमीन में, उसके बाद बाहर कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए इस मंदिर की जो परिक्रमा है वो पूरी की जाती है। और इसी में
सारे दर्शन है, त्रिदेव हैं, जो तीनों हैं। यहाँ छोटी छोटी साइड पे मूर्ति, ये तो भगवान शंकर हैं सामने, ये माँ पार्वती जी हैं, ये नंदी जी हैं जिसके ऊपर भगवान शंकर और माँ पार्वती जी बैठे हैं। इसी के पास में गणेश जी हैं। और ऐसे ये तीनों रूप हैं इसमें। ये साइड पे देखोगे छोटी मूर्तियां हैं, एक इधर है एक इधर है। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, यहाँ भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती नंदी और गणेश, इसी में ये सारे दर्शन हैं। और आपने जो बाहर देखा छोटे छोटे शिवलिंग लगे हैं, ये समाधि हैं। यहाँ नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो पूजा अर्चना करते थे। यहाँ एक बाहर समाधि है, बाबा रूपनाथ उनका नाम था। तो वो पूजा अर्चना करते करते उन्होंने इस स्थान पे इतना तप किया कि वो अपना जो शरीर था वो जिंदा समाधि ली है उन्होंने। और उन्हीं की गद्दी में बैठने वाले जो बाकी उन्हीं के चेले थे, जैसे वो समाधि के, तो उनकी ये समाधि बनी है। उन्होंने ही ये सामने वाला जो मंदिर है ये गुरु गोरखनाथ जी का बनाया है। और आप पीछे देखोगे तो वहाँ सामने एक नंदी है, वो प्राचीन नंदी है, वो बिल्कुल इस प्राचीन शिवलिंग के सामने है। तो जो त्रिशूल है वो 3 पीस में है, एक ही त्रिशूल है उसके 3 पीस हुए हैं। तो एक त्रिशूल पे तो वो ऐसे ग्रिप जैसी बनी है, लगता है हाथ के निशान है, कुछ लिपि लिखी गई है, वो पढ़ी नहीं जाती है अभी तक। आप देख सकते हो ये जो समाधि है ये बाबा रूपनाथ जी की है। और इधर और समाधि है, ये देखो ये सब ये है दूना बाबा रूपनाथ जी का। तो ये वो दूना है जो रूपनाथ जी का दूना है, और ये जलता ही रहता है, इधर जलता रहता है। जय हो। यहाँ देख सकते हैं कि आसपास जितने भी गांव वाले हैं वो अपनी जो पहली फसल होती है वो सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं। और देख सकते हैं कितनी मक्की है, और इन लोगों ने अर्पित किया अपना पहला अनाज भोले शंकर जी को करते हैं। नंदी जी आप देख सकते हैं ये बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। और ये नंदी जी हैं। तो आइए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जय बाबा गोरखनाथ जी। तो ये बाबा गोरखनाथ जी हैं। तो हम इधर से निकल के बताते हैं आपको। आदित्य जी दूसरी साइड जा चुके हैं। ये त्रिशूल है, ये कहते हैं कि ये त्रिशूल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये शिव जी महाराज जी का त्रिशूल है, और ये एक ऐसे धातु से बना हुआ है, आज तक साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा सके कि ये कौन सा धातु है। और ये सुदांश राक्षस की अस्थियाँ। 2 लंगर रूम है, इधर रोटी खिलाई। तो गाइस हम अभी लंगर रूम के अंदर है और देख सकते हैं आप। और इधर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है राजा गंभीर चंद जी, राजा गजेंद्र नाथ चंद जी, राजा दयाल चंद जी, राजा केदार चंद जी, और राजा रामचंद जी, और टिक्का प्रकाश चंद। तो दोस्तों ये था सुध महादेव। और आपने पंडित जी से सुना कि इस जगह की क्या कहानी है, इसका नाम सुध महादेव कैसे बना। और बहुत ही अच्छा पंडित जी ने हमें ये समझाया और हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि जो। और अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सुध महादेव शर्मा टी स्टॉल। और भैया क्या हाल चाल? ठीक ठाक? मैं भी बढ़िया। तो ये भैया ने हमारे लिए समोसे तैयार कर दिए हैं, चटनी, लोबिया, दही और ऊपर से प्याज आ गई है।
थे भाई हमारे समोसा ट्राई करने वाले हैं और हमें बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इसका। मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट है। बहुत ही मज़ेदार समोसा है। मैं भी समोसा इंजॉय करता हूँ, आप भी आओगे तो इंजॉय करो, हमें बताओ। चटनी भी बहुत मज़ेदार है। गैस वाकई बहुत टेस्टी समोसा है कि इसकी जो चटनी है बहुत ही शानदार है और इसका दही भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, आप देख सकते हैं। और आइए और टेस्ट करके, बहुत ही टेस्टी समोसा है ये। अगर आप सुधमा देव आए हो तो इधर ज़रूर चाय पियो और समोसा खाओ। हमें बताना अगर आप इधर कभी आए हो। हम इनसे भी बात करते हैं इनकी दुकान के बारे में, कब से चल रही है और क्या है। पर अब ये हम चाय ट्राई करते हैं इनकी। मज़ेदार एकदम मसाले वाली चाय है ये, वाकई बहुत ही जायकेदार चाय है और ऐसा स्वाद बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसी चाय है। इसी चाय के कारण मुझे किसी ने ये दुकान रिकमेंड की थी और मैं इधर आया था और वाकई ये आपको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। भैया अपनी दुकान के बारे में बताना कुछ। दुकान के बारे में ये है कि दुकान खुले हुए 8 साल तो हो गए हैं। पहले हमारे दादू करते थे दुकान पे काम, फिर उसके बाद पापा आ गए, ताऊ आ गए, हाँ जी, बाद में हम चल रहे हैं। सही है। और आपकी चाय बहुत अच्छी है भैया। और ये चटनी के बारे में बताओ। मैंने देखा ये मिट्टी के बर्तन में चटनी रखी होती है, इसका क्या राज है? मिट्टी का ये बर्तन है ना, हाँ जी, शुरू से इसी में डालते हैं। अच्छा, वो शुरू से इसमें। इसी में डालते पर बहुत अच्छी चटनी थी भाई आपकी, हैं, अभी तक यही चल रहा है शुरू से। देख सकते हैं इधर कैसे रश भी पड़ चुका है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं पापनाशी बाव में और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर बाई है। तो गाइस देख सकते हैं इधर एक बहुत बड़ा चिनार का पेड़ है, बोली है, और इस बोली का नाम है पापनाशी बाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं इधर कितनी अच्छी ये मूर्ति हैं। माना जाता है कि इस बोली में जो भी स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी कारण इस बोली का नाम पापनाशी बोली है। और दीवार पे लगी हुई ये मूर्तियां हमें अपना इतिहास याद दिलाती हुई